मिलीग्राम से ज्यादा ताकत वाली नेमेसुलाइड की ओरल दवाइयां यानी टैबलेट या सिरप बनाना, बेचना, बांटना तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया है। मतलब साफ है कि सरकार मान रही है कि ज्यादा डोज में यह दवा सेहत के लिए खतरनाक है। अब समझते हैं कि नेमेसुलाइड आखिर है क्या। यह एक तरह की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी ये एक ऐसी दवा है जो दर्द, सूजन, बुखार को कम करती है। इसे पहली बार 1985 में इटली में इस्तेमाल किया गया था। भारत में यह दवा दांत दर्द, बदन दर्द, मांसपेशियों की तकलीफ, पीरियड्स का दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं से लड़ने के लिए काफी इस्तेमाल होती है। यह दवा कैसे काम करती है? यह दवा शरीर में एक एंजाइम को रोकती है जिसे साइक्लोऑक्सीजिनेज कहते हैं। यही एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिस बनाता है जो दर्द, सूजन और बुखार की असली वजह होते हैं। जब नेमेसुलाइड इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है तो दर्द और सूजन अपने आप कम हो जाती है। यानी ये दर्द सिर्फ दर्द दबाती नहीं बल्कि उसकी जड़ पर भी काम करती है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। अगर इसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। कई मामलों में इसमें पेट में खून बहना, किडनी की दिक्कत, चक्कर आना, दस्त, पेट जलना, त्वचा की समस्याएं, लीवर एंजाइम्स का बढ़ना, इस तरह की परेशानियां देखी गई। यही वजह है कि इसे रिस्की दवा के रूप में माना जाने लगा। इसी कारण दुनिया के कई देशों ने शुरू से ही इसे स्वीकार नहीं किया। अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान जैसे देशों में इसे कभी मंजूरी नहीं मिली। वहीं 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी संस्था ने भी इसे पूरी दुनिया में पाबंदी को लेकर इसकी डिमांड की थी, लेकिन भारत में ये बिकती है और अब भारत में भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। 2011 में सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी, लेकिन बड़ों के लिए चलती रही। अब जब इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर बार बार चेतावनी सामने आई है तो सरकार ने इसकी हाई डोज वाली दवाओं पर सख्त कदम उठाया है।